जैसे कि हम अगले लेक्चर में लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे कि लूप्स क्या होते हैं। तो हमने लूप्स के दो टाइप्स पढ़े थे, एक था प्री टेस्ट लूप, दूसरा पोस्ट टेस्ट लूप। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ चुके थे कि प्री टेस्ट लूप कौन सा होता है, पोस्ट टेस्ट लूप क्या कौन सा होता है, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो आज हम तो लूप्स के जो प्री टेस्ट लूप्स में और पोस्ट टेस्ट लूप में जो लूप्स हैं, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, यह आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें क्या होती हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं लूप इनिशियलाइजेशन। अब लूप इनिशियलाइजेशन क्या होता है? प्रोग्राम्स टाइपिकली रिक्वायर्स some type of preparation before executing loops. लूप प्रोग्राम में हमेशा उसको एक प्रिपरेशन चाहिए होती है जिसके ज़रिए वो अपनी कंडीशन को फॉलो करे या अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। जैसे कि कोई भी हम लूप स्टार्ट जैसे भी कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से लूप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें एक होती है लूप इनिशियलाइजेशन, दूसरी होती है लूप इंक्रीमेंट, तीसरी होती है लूप कंडीशन। ठीक है, इन तीनों में छोटे-छोटे से फ़र्क हैं इसमें। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं लूप इनिशियलाइजेशन। लूप इनिशियलाइजेशन क्या होता है? व्हिच हैपेंस बिफोर लूप्स फर्स्ट आइटरेशन, जिसको हम लूप का फर्स्ट आइटरेशन भी कहते हैं, इज अ वे टू प्रिपेयर द लूप, जिससे हम अपने लूप को प्रिपेयर करते हैं। इट मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। अब एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन क्या होती है? वी राइट कोड टू सेट द वैल्यू ऑफ की वेरिएबल्स यूज्ड बाय द लूप। जो भी हम लूप इनिशियलाइजेशन लूप के साथ हम करें या लूप के वक्त ही हम उसको इनिशियलाइज करें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन। उसके बरक्स अगर हम इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन उसको कहते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कहीं पर भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज पहले ऑलरेडी किया गया हो, उसी वेरिएबल को हम यूज करके अपने लूप को रन करें तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन। अपडेटिंग का लूप, लूप अपडेटिंग को हम इंक्रीमेंट भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स में इसके जरिए हम अपने लूप को अपडेट करते हैं। वो लूप जो है वो ऑटोमेटिकली अब खुद को अपडेट करता है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो अपने आप को अपडेट कर देता है। A loop update is what happens inside a loop block that eventually causes the loop to satisfy the condition. यहाँ पर जो ब्लॉक का वर्ड है उसका मतलब है कि जो लूप की जो कंडीशंस हैं उसमें उसके कंडीशन में जो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो कंडीशन रन हो जाए, देन जो हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, जैसे कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेगी लूप में ब्लॉक, उसके बाद जो हमारा ब्लॉक है वो रन होगा। उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेगी लूप में उसको हम कहते हैं अपडेटिंग अ लूप। अपडेटिंग हैपेंस ड्यूरिंग ईच लूप आइटरेशन। अपडेटिंग जो होती है वो हर एक आइटरेशन के बाद वो अपने खुद को एक एक नंबर से अपडेट करता है या उसमें एक नंबर ऐड कर देता है। विदाउट अ लूप अपडेट द लूप वुड बी एन इनफिनाइट लूप। अगर किसी चीज में हम लूप अपडेट ना करें तो वो लूप जो होता है वो इनफिनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये प्री टेस्ट लूप्स और पोस्ट टेस्ट लूप्स के हैं। जो प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप जो हम पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें इनिशियलाइजेशन कैसे होती है और अपडेटिंग कैसे होती है, दोनों में क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे ये इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, जब हम कोई अपना लूप की जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो उसके बाद वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्या है? मीन्स कि उसमें जो कंडीशन होती है वो चेक करते हैं। अगर सपोज करें हम ए ले रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि वेरिएबल बी से कम है तो आगे चले, अगर कम नहीं है तो उसको फॉल्स करके एग्जिट कर दे।
ठीक है। अगर कम है तो उस पे जो एक्शन होगा, उस पे जो एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमारी अपडेटिंग होगी, मीन्स के हमारे लूप में नीचे वो इंक्रीमेंट लग जाएगी एक नंबर की, ठीक है। सपोज करें पहले हमारा जो नंबर था वो 5 था, और 5 जो हम कह रहे हैं कि 5 6 से कम है, तो हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ। एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो उसमें अपडेट हो गई, मीन्स के जो नंबर हमारा 5 था वो अब हो गया 6, ठीक है। उसके बाद वो फिर से वहीं पर चला जाएगा कंडीशन में, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, अगर 6 से कम है तो आगे बढ़े, मीन्स के उसको ट्रू करे, अगर कम नहीं है तो उसको फॉल्स करके एग्जिट कर दे, ठीक है। इसी तरह से ये प्री टेस्ट लूप का था, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट टेस्ट लूप में पहले हमने पोस्ट टेस्ट लूप में पढ़ा था, वो हमेशा पहले एक स्टेटमेंट को फॉलो करता है या एक स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, देन उसमें अपडेट करता है, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। ये दोनों फर्क हैं इनिशियलाइजेशन अपडेटिंग के में प्री टेस्ट लूप को का और पोस्ट टेस्ट लूप का। अब हम आते हैं सिंप्लीमेशन ऑफ लूप्स में, ठीक है। प्रीटेस्ट लूप्स में हमारे वाइल लूप आ जाता है और फॉर लूप आ जाता है, जैसे कि पोस्टेस्ट लूप में हमारा डू वाइल लूप आ जाता है। ऑल लूप्स इन सी एग्जीक्यूट सो लॉन्ग एज अ कंडीशन evolutes to true and terminate when the condition evolutes to false। इन सब लूप्स में हमेशा हमारी जो कंडीशन जो होती है वो हमेशा इन सब लूप्स में चेक होती है। अगर इनमें हमारी कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो हमारी जो स्टेटमेंट है या हमारा जो लूप ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारा जो लूप है वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरे स्टेप पर वो चला जाएगा। लॉजिक ऑफ व्हाइल लूप, पहले हम व्हाइल लूप पे आ जाते हैं। अब व्हाइल लूप की लॉजिक क्या है? व्हाइल लूप में हमेशा क्या होता है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद हमारी कंडीशन इवैल्यूएटेड होती है, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होती है, उसके बाद वो फिर से वहीं पर हमारी कंडीशन एवोल्यूशन के पास चला जाता है। अगर फिर से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर से वो स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा या दूसरी स्टेटमेंट पे चला जाएगा। While loop, the expression inside the parenthesis is the controlling expression। जो parenthesis के बीच में है उसको हम जो parenthesis के बीच में इसको हम कहते हैं controlling expression, जो हमारे लूप को कंट्रोल करता है या हमारे लूप की कंडीशन को चेक करता है। The statement after parenthesis is the loop body। उसके बाद जो है वो हमारा लूप बॉडी है, जैसे कि i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारी लूप बॉडी है या लूप ब्लॉक है या हम इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। while when while statement is executed, जब while statement एग्जीक्यूट होती है कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। जो कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा पहले इवैल्यूएटेड होती है। इट इट्स वैल्यूड इज नॉन जीरो ट्रू। द लूप इज executed and the expression is tested again। अगर वो उसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है या अगर हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू हो रही है तो वो फिर से कंडीशन को इंक्रीमेंट दबा देगा, फिर उसकी कंडीशन को चेक करेगा, फिर से हमारी जो लूप बॉडी है उसको प्रोसेस करेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज इज दिस फैशन अंटिल फॉल्स कंडीशन इन द एनकाउंटर। ये जो हमारा लूप है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। while statement has a following sentence। while statement हमेशा इस सेंटेंस को फॉलो करता है। while कंडीशन, उसके जो बाद कंडीशन है उसके बाद हमारी स्टेटमेंट, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो यहीं पर हम लिखेंगे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूटेड होगी। देन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड अगेन, फिर से हमारी जो कंडीशन होगी वो इवैल्यूएटेड होगी। एंड इफ इट इज स्टिल ट्रू, अगर वो अभी तक ट्रू है द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन, जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो फिर से एग्जीक्यूट होगी। और सपोज करें अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चली जाएगी। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। वो तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए।
लॉजिक ऑफ व्हाइल लूप ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द व्हाइल स्टेटमेंट, एन एग्जांपल ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको हम क्लियरफाई कर देते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, इंट काउंट इज इक्वल 1। अब ये जो इंट काउंट इज इक्वल 1 है, ये जो इंट काउंट इज इक्वल 1 है, ये हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब क्या है, इंटीजर क्या है, हमारा डेटा टाइप है, काउंट क्या है, वो हमारा वेरिएबल है, और 1 क्या है, वो वैल्यू है। मीन्स कि ये हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल हम एक इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। अगर जो हमारा काउंट है उसमें जो वैल्यू है वो अगर 5 से कम है या उसके बराबर है तो प्रिंटफ, तो ये उसके बाद हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो रन हो। अगर यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी और हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगी। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो क्या करेगा, प्रिंटफ कर देगा परसेंटेज डी को। परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज डी हमेशा इंटीजर को फॉलो करता है। परसेंटेज डी काउंट में जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर देगा परसेंटेज डी के जगह पर। उसके बाद ये क्या है, काउंट प्लस प्लस, ये है अपडेटिंग आर इंक्रीमेंट, ठीक है। अब जो पहले सपोज करें यहाँ पर पहले जो वैल्यू था वो 1 था, अब यहाँ पर हम करें कि काउंट प्लस प्लस मीन्स के काउंट में एक नंबर ऐड कर दें, ठीक है। काउंट में एक नंबर ऐड जो हम कर रहे हैं तो यहाँ पर काउंट में जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा। इफ द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इज फॉल्स, अगर कंडीशन व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है इनिशियली, अगर स्टार्टिंग में ही वो फॉल्स हो जाती है, द स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूट। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। Therefore, the body of while loop will execute 0 or more times. वरना तो जो हमारी कंडीशन उसमें लगी गई होगी वो जब तक वो हमारी ट्रू होगी वो तब तक हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही हमारी स्टेटमेंट और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी स्टेटमेंट वो रन नहीं होगी, हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक व्हाइल लूप के छोटे से एग्जांपल पर। उसके छोटे से एग्जांपल के लिए हम डेव प्लस सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं। तो हम व्हाइल लूप का प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा प्रोग्राम में हमेशा जो पहले आता है वो हमेशा हेडर फाइल्स आता है। हेडर फाइल्स का मकसद क्या है, हेडर फाइल्स मीन्स के जो हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो इसमें होते हैं। प्रीडिफाइंड फंक्शन जो हम जैसे कि हम कोई भी प्रिंटफ वगैरह यूज़ करते हैं या सी सी आउट यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी इसमें होती है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के यूज़ करते हुए उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी, उसके बाद हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इंटीजर आई, उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0 का, ठीक है। यहाँ पर आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू जो हमने रख ली वो 1 रख ली, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं व्हाइल। अब व्हाइल क्या है, ये व्हाइल हमारा लूप है। उसके बाद व्हाइल की लूप की कंडीशन की बॉडी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अब कंडीशन लगा रहे हैं कि आई लेस देन इक्वल टू द 10। अगर हमारी आई जो लेस देन इक्वल टू 10 के बाद लेस होगी तो तब तक हमारी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा जो ब्लॉक है, ये जो हमारा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करता रहे। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 10 से बढ़ जाएगी तो हमारा ये ब्लॉक जो है वो वहीं पर बंद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो होगी वो फॉलो होगी, लेकिन इसके ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होगी वो
प्रिंट नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं printf डबल ब्रैकेट डबल कोलन, उसके बाद परसेंटेज डी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटेज डी का फंक्शन क्या होता है। परसेंटेज डी हमेशा इंटीजर को फॉलो अप करता है, ठीक है। इंटीजर को फॉलो अप किस तरह से करता है, ये बैकस्लैश है, बैकस्लैश एन मीन्स के बैकस्लैश यू लाइन के लिए यूज होती है। ये इंटीजर को फॉलो करता है। परसेंटेज डी मीन्स कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल की हम डेटा होगी वो यहाँ पर परसेंटेज डी में चली जाएगी और वहां पर वो उसको डिस्प्ले कर देगा। अगर हम परसेंटेज डी नहीं देंगे तो जो आई की वैल्यू होगी वो वहां पर डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। परसेंटेज डी बैकस्लैश एन आई, उसके बाद उसकी आती है अपडेटिंग, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं लगा रहे हैं आई प्लस प्लस, ये हम हो गई हमारी अपडेटिंग, ठीक है। ये हो गया वाइल का ब्लॉक। उसके बाद हम वाइल के ब्लॉक से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हमें एक छोटा सा प्रोग्राम ही करना है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं रिटर्न 0। यहाँ पर आप गेट ch भी लगा सकते हैं स्क्रीन को रोकने के लिए या डेटा को वापस किसी मेन फंक्शन में रिटर्न के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। मैंने ये table.cpp के हिसाब नाम से सेव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। इसमें जो भी एरर्स होंगे या बग्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। मीन्स कि यहाँ पर देखें आप, एरर्स जो हैं वो 0 हैं, जो वार्निंग्स हैं वो भी 0 हैं। मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है और कोई भी वार्निंग नहीं है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हमारी जो डेटा है वो प्रिंट हो गई है। अब वो किस तरह से प्रिंट हुई है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इंटीजर की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। जब इसने चेक किया कि आई जो है 1 10 से कम है तो उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट फॉलो कर दी, एग्जीक्यूट कर दी। मीन्स के यहाँ पर जो आई की वैल्यू थी 1 थी वो डिस्प्ले कर दी। उसके बाद क्या कर दिया, आई प्लस प्लस मीन्स के अपडेट कर दिया, आई में एक का नंबर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू हो गई वो हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब क्या है, 2 10 से कम है। अगर 2 10 से कम है तो ये हमारी क्या है, कंडीशन ट्री हो गई। फिर से ये स्टेटमेंट फॉलो अप होगी, यहाँ एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारी क्या होगी, अपडेटिंग होगी। अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू थी वो 2 थी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 हो गई। अब आई मीन्स के 3 जो है वो 10 से कम है तो फिर से ये स्टेटमेंट ऐसे ही चलती रहेगी। सपोज करें यहाँ पर 10 आ गया, अब उसने प्लस प्लस कर दी, यहाँ पर 11 हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, वो 11 है। 11 10 से बड़ा है तो मीन्स की हमारी जो कंडीशन होगी या स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स हो गई। जब वो जैसे ही वो फॉल्स हो गई तो वो इसको ब्लॉक को खत्म करके यहाँ पर आ गया। यहाँ पर उसने रिटर्न 0 कर दिया। मीन्स के अपनी जो उसने रिटर्न 0 कर दिया और हमारे जो प्रोग्राम था उसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो पहले क्या था, पहले 1 था, उसने 1 डिस्प्ले कर दिया। फिर कंडीशन चेक करके इंक्रीमेंट का लगाकर 2 then 3 4 5 6 इसी तरह से वो 10 तक आ गया, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो 10 तक ही थी। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है इन्फिनिट लूप्स। द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप इवेंचुअली must make the condition false. If not, it is called an infinite loop. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर जो हमारा लूप है, अगर वो हमारी कंडीशन को फॉल्स नहीं कर रहा तो वो चलता ही जा रहा है, चलते जा रहा है, उसमें कोई ब्लॉक नहीं आ रहा है, उसके एग्जीक्यूशन टाइम नहीं आ रहा, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिट लूप, which will be execute until the user interrupts the program. वो तब तक चलता जाता है जैसे यूजर उसमें इंटरप्ट ना करे या उसको खुद रोकने की कोशिश ना करे। दिस इज कॉमन लॉजिकल या सेमेंटिक एरर। इसको हम कॉमन लॉजिकल एरर कह सकते हैं, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सेमेंटिक एरर कहते हैं। यू शुड ऑलवेज डबल चेक द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। इसलिए हमेशा प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो उसको आप हमेशा लिखते वक्त डबल चेक करें टू इंश्योर दैट योर लूप विल टर्मिनेट नॉर्मली, जैसे कि आपका जो लूप है वो नॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, वो इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इन्फिनिट लूप का एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि इन्फिनिट लूप के किस तरह से होते हैं। एन एग्जांपल ऑफ इन्फिनिट लूप इज, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं
इंटीजर काउंट 1 while count less than equal to 25, ठीक है। printf परसेंटेज डी काउंट, उसके बाद जो हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पर हम डिक्रीमेंट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर डिक्रीमेंट किस तरह से है, जैसे कि काउंट का जो वैल्यू था 1 था, उसने पहले 1 डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, काउंट को माइनस करा है 1 से, मींस के 1 को 1 से माइनस कर दिया, तो अब का जो हमारा रिजल्ट है वो 0 हो गया, इसकी काउंट में जो वैल्यू है वो 0 हो गई। तो अब यहाँ पर जब चेक करेगा काउंट की जो वैल्यू है 0 है, वो 25 से तो कम है, ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर काउंट की जो वैल्यू है वो 0 है, -1 है, तो वो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो हम सेमी नेगेटिव में आएगा। अब हमारी जो कंडीशन है वो पॉजिटिव है, हमारे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो हमारी कंडीशन है वो इन्फिनिट लूप में चलती जाएगी, वो हमारी कंडीशन मीट ही नहीं होगी, मींस कि हमारी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, वो हमेशा ट्रू होती जाएगी और हमारा जो लूप है वो इन्फिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लूप भी कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अंटिल इंटरप्टेड कंट्रोल सी, ठीक है, जब तक हम उसको कंट्रोल सी दबाकर इंटरप्ट ना करें तब तक ये हमारा लूप एवोल्यूट या एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। और अंटिल एन अंडर फॉलो एरर अकर्स, यहाँ उसमें कुछ ना कुछ हम अपने हिसाब से कोई एरर लगा दी, तब तक वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। नेस्टेड लूप सिमिलर टू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट के हिसाब से ही सेम ही है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगा रहे थे, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स एल्स इफ, ये जो हम लगा रहे थे ये नेस्टेड लूप इफ थी। अब इसी तरीके से नेस्टेड लूप है, लूप कैन बी नेस्टेड एज वेल, that is the body of a loop can contain another loop, जो आपकी जो लूप की बॉडी है वो किसी और माना another लूप से कंबाइन होगी। फॉर ईच आइटरेशन ऑफ आउटर लूप द इनर लूप आइटरेट्स कंप्लीटली, जो लूप की जो आउटर लूप, जो बाहर वाला लूप होगा वो तब तक वो एक दफा चलेगा, और जो हमारा इनर लूप होगा वो चलता जाएगा, ठीक है। जब इनर लूप हमारा कंप्लीट होगा फिर आउटर लूप एक मर्तबा चलेगा, फिर हमारा इनर लूप चलेगा, वो जब तक कंप्लीट होगा फिर हमारा आउटर लूप चलता चलेगा, ठीक है। योर सेकंड कोर्स प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ व्हाइल लूप नेस्टेड इनसाइड ऑफ अ फॉर लूप। नेस्टेड व्हाइल लूप, अब हमने व्हाइल लूप तो पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप किस तरह से होता है, ठीक है। आप ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेस्टेड व्हाइल लूप किस तरह से, जैसे कि काउंट 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये 1 के बराबर है, व्हाइल काउंट 1 इज लेस, जो हमारा काउंट 1 है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइल काउंट 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, जो हमारा काउंट 1 है वो 10 से कम है। उसके बाद जो है ये हमारी हम पहले व्हाइल की हम कंडीशन या ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके ब्लॉक में ही हम एक और लूप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट टू इज इक्वल टू 1, ठीक है, व्हाइल काउंट 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया, ठीक है। व्हाइल काउंट 2 इज लेस देन इक्वल टू 20 printf here, ठीक है। अब ये क्या है, ये दूसरे लूप का ब्लॉक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर है काउंट 2 प्लस प्लस, मीन्स के ये जो इंक्रीमेंट है ये दूसरे लूप की है, और ये इस ब्लॉक के बाहर जो दूसरी इंक्रीमेंट है ये पहले वाले लूप की है, ठीक है। पहले क्या है, ये 1 एक दफा ये आउटर लूप चलेगा, उसके बाद ये इनर लूप में चला जाएगा, ये 20 मरतबा ये हमारी printf here रन होगी। उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले 1 था, अब 2 हो गई, वो फिर से एक मरतबा आउटर लूप चलेगा,
फिर से 20 मरतबा इनर लूप चलेगा, फिर से ये बाहर आ जाएगा, फिर से एक मरतबा आउटर लूप चलेगा और फिर से 20 मरतबा इनर लूप चलेगा। इसके हाँ आप इसको कह सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि जब 10 मरतबा ये आउटर लूप चलेगा तो ये 10 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी मरतबा आपकी जो हेयर है वो उतनी मरतबा ही प्रिंट होगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। तो मीन्स के 200 मरतबा हमारा जो ये प्रिंट है हेयर वो 200 मरतबा यहाँ पर प्रिंट होगा। अब आते हैं डू वाइल लूप पर। सी इम्प्लीमेंट एज ए पोस्ट टेस्ट लूप यूजिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डू वाइल लूप। सी पोस्ट टेस्ट जो लूप है वो हमारा डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में क्या होता है? इन द डू वाइल लूप द लूप बिगिंस द कीवर्ड डू। डू वाइल लूप में हमेशा जो लूप जो कीवर्ड यूज करता है उसको हम कहते हैं डू। फॉलोइंग बाय द बॉडी, जो बॉडी के लिए फॉलो होता है, फॉलोड बाय द कीवर्ड वाइल एंड लूप एक्सप्रेशन, जो हमारी वाइल की कीवर्ड के लिए यूज होता है और जो हमारे लूप के एक्सप्रेशंस होते हैं उसके लिए यूज होता है। डू एक मीन्स की कीवर्ड है जो वाइल को भी फॉलो अप करता है और लूप एक्सप्रेशन को भी फॉलो अप करता है। सेमीकोलन फॉलोज द लूप एक्सप्रेशन, जो उसके बाद जो सेमीकोलन होता है वो हमारे लूप एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। द डू वाइल, दिस इज द फ्लो चार्ट एंड सिंपल कोड एक्सटेंशन जो आपको नजर आ रही है, सेंटेक्स नजर आ रहा है, ये एक डू वाइल का है। ये इस साइड पर जो शो कर रहा है ये डू वाइल का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है, इसमें क्या है, पहले क्या करता है वो हमेशा पहले स्टेटमेंट को एक मरतबा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन को चेक कंडीशन को चेक करता है, देन उसके बाद उस पे सच हुआ क्या क्या कहते हैं, उसके बाद उस पे एक्शन परफॉर्म करता है। ये एक उसका सिंपल कोड है, सिंटैक्स है। जैसे कि डू स्टेटमेंट, कोई भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि प्रिंटफ कोई भी वगैरह हम दे रहे हैं, उसके बाद वाइल की जो एक्सप्रेशन है वो सेम तरीके से वाइल की एक्सप्रेशन इसमें हम लगाएंगे। उसके बाद उसके बाद जो इंक्रीमेंट होती है उसके बाद उसमें हम इंक्रीमेंट लगाएंगे। डू वाइल की जो लॉजिक है, जैसे कि स्टेटमेंट पहले हमें हमेशा वो क्या करता है, एक मरतबा स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन स्टेटमेंट को फिर से वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो वो स्टेटमेंट को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारे डू वाइल लूप में हमेशा एक मरतबा स्टेटमेंट प्रिंट होती है। अगर प्री टेस्ट की कंडीशन की बात करें, लूप की बात करें, तो उसमें अगर स्टार्टिंग कंडीशन बात करें तो जो प्री टेस्ट लूप में पहले अगर हमारी कंडीशन जो है स्टार्ट में फॉल्स हो रही है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक मरतबा भी प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन डू व्हाइल लूप में ये खासियत है कि अगर हमारी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है लेकिन पहले वो क्या करता है, हमारी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है, देन हमारी लूप को अनदर एक्सटेंशन में फॉलो अप करता है, ठीक है। The do statement, this is the little bit example of do while loop। इंटीजर काउंट जीरो, आप जैसे आप वाइल लूप को पहले आपने पढ़ा हुआ है तो इसी हिसाब से आप ये आपको बेटर अंडरस्टैंड करेगा कि पहले क्या करता है, इंटीजर काउंट इज इक्वल जीरो, ठीक है। पहले वो क्या करता है, काउंट को जीरो के बराबर कर दिया इसने, उसके बाद डू काउंट प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इसने पहले क्या करे, उसमें इंक्रीमेंट लगा दी, देन ये इंक्रीमेंट जो है वो हम बाद में भी प्रिंटफ के बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, इट्स टोटल डिपेंड अपॉन यू, आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ परसेंटेज डी काउंट
ठीक है। उसके बाद उसको ये प्रिंट करेगा, देन उसकी वाइल की कंडीशन लगी हुई है, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से यहाँ पर चला जाएगा, इंक्रीमेंट लगाकर फिर से ये एक दफा उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो वहीं पर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन एक मरतबा हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा एक मरतबा हमारी रन होगी। द बॉडी ऑफ डू लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस, उसमें जो हमारी जो डू की बॉडी है वो हमेशा एक मरतबा जरूर चलेगी। ठीक है, आ जाए हम एक डू वाइल लूप का सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है हम ये मिटा लेते हैं, क्योंकि बाकी जो मेन फंक्शंस हैं या आउट वाले हैं वो हमारे काम के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा इनिशियलाइज करें हैं एक कौन सा कोई भी वेरिएबल हम आई इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये आई इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, आप एक्स को 0 के बराबर भी कर सकते हैं, या एस जस्ट पहले ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पहले हम इस तरह से करें कि इसको 0 के ही बराबर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं डू, जैसे कि सिंटेक्स में लिखा होता। उसके बाद डू का ब्लॉक, उसके बाद हम लगा रहे हैं, हम पहले प्रिंटफ लगा रहे हैं या हम पहले इंक्रीमेंट लगा दें, वो हमारी मर्जी है। हम पहले प्रिंटफ लगा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज डी वैल्यू ऑफ जे इज। ठीक है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं परसेंटेज डी, जो हमारे इंटीजर को फॉलो अप करेगा। उसके बाद हम बैकस्लैश है। ठीक है, उसके बाद कामा, जो भी हमें वेरिएबल एक्सेस करना है वो यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वेरिएबल जो हमारा है वो है आई, यहाँ पर हम आई कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट सेमीकोलन, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे आई प्लस प्लस, मीन्स के उसमें इंक्रीमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके ब्लॉक से बाहर निकल रहे हैं। उसके ब्लॉक के बाहर निकलने के बाद हम उसकी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये डू वाइल का ब्लॉक हो गया। अब जो उसकी कंडीशन है वो उसके ब्लॉक के बाहर होगी। ठीक है, वाइल, ठीक है, जिस तरह से हम उसमें वाइल लूप में कंडीशन लगाई थी, आई लेस देन इक्वल टू, आप यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेस देन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन भी आप लगा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से ऑपरेटर को किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू द हम यहाँ पर 5 करें। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सेम रिटर्न 0। ठीक है, हमारी सेम ब्रैकेट ऑफ, ये इसकी ब्रैकेट हो गई, ये उसकी ब्रैकेट हो गई। ये हमने एक दो वाइल का सिंपल प्रोग्राम कर लिया है। उसको हम सिंपली पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम कंपाइल करें। सॉरी, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम उसको सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद उसको हम कंपाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि हमारी जीरो एरर से और इसमें हमारे जीरो एरर्स और जीरो वार्निंग्स है, मीन्स कि ये जो इसमें जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो देन उसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, वैल्यू ऑफ जे इज 0, वैल्यू ऑफ जे इज 1, वैल्यू ऑफ जे इज 2। अब इसने क्या किया, ठीक है, अपने इसने स्टार्ट कर दिया 1 0 से। पहले क्या किया, जैसे ही हम आई इज इक्वल 1 किया, इसने ब्लॉक में आ गया। पहले इसने प्रिंटफ को एक्सेस किया, जो पहले वैल्यू था 0 उसको प्रिंट कर दिया, देन इंक्रीमेंट लगा दी, उसके बाद उसने कंडीशन लगाई। ठीक है, अब सपोज करें हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आप कंडीशन दिखाने के लिए कि जब हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स कर रहे हैं तो फिर भी वो एक स्टेटमेंट को हमारी को जनरेट कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं आई इज इक्वल 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है लेस देन इक्वल टू 5 हमने सेम वही कर दिया है। तो इसमें जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो एक मरतबा ही सिर्फ इसको प्रिंट होगी। वो कौन सी होगी, आई इज इक्वल टू 6 वाली ही होगी, क्योंकि उसके बाद जो उसकी कंडीशन होगी वो मैच उससे नहीं करोगी। वो हमारा जो लूप होगा वो उसको वहीं पर ही वो टर्मिनेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करना लाजमी है पहले।
ठीक है, 0 एरर्स है और 0 वार्निंग्स है। उसके बाद हम इसको रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें वैल्यू ऑफ j इज 6, उसने सिर्फ एक ही मरतबा 6 को डिस्प्ले कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फॉर लूप पे आते हैं। अब फॉर लूप इज अ प्रीटेस्ट लूप। फॉर लूप जो है वो प्रीटेस्ट लूप है दैट इंक्लूड्स 3 एक्सप्रेशन इन इट्स हेडर। फॉर लूप हमेशा एक ही स्टेटमेंट में, एक ही लाइन में तीनों चीजें यूज करता है, जैसे कि लूप इनिशियलाइजेशन, लिमिट टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको हम कंडीशन चेकर भी कह सकते हैं, जैसे हम पहले कहते आ रहे हैं। दूसरा लूप अपडेट स्टेटमेंट। ये जो तीनों चीजें होती हैं वो लूप में एक ही साथ होती है। वाइल लूप में अलग अलग थी, डू वाइल लूप में भी अलग अलग थी, लेकिन फॉर लूप में वो एक ही लाइन पर होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लूप इन सी प्रोग्रामिंग। ये जो लूप है वो प्रोग्रामिंग में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस में, मुख्तलिफ जगह पर ये काम में आता है, यहाँ इस पे काम लिया जाता है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। हमेशा इसमें पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देन उसकी कंडीशन इवैल्यूएट होती है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट चेक होती है, देन इंक्रीमेंट होती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसको वो क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। ठीक है, हम सिंपली फॉर लूप का एक एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप का एग्जांपल करने के लिए हमने ये बंद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल करने के लिए हम वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है इंटीजर को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम सिंपल इंटीजर आई का वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं आई बराबर जो है वो 0 के बराबर है, या हम इसको 1 के भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल इनिशियलाइज कर रहे हैं लूप, जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप को इनिशियलाइज करने के लिए हमेशा हम यहाँ पर यूज करते हैं पहले फॉर। ठीक है, अब ये फॉर से कनेक्टेड ई हम उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इसी ब्रैकेट में हमारी इनिशियलाइजेशन भी होगी, कंडीशन चेकर भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगी। ठीक है, अब सिंपली अब यहाँ पर हम क्या करें, आई यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं आई इज इक्वल 1। ठीक है, आई 1 के बराबर है, सेमी कोलन, आई लेस देन इक्वल टू द 10, आई जो है वो 10 से कम है, यहाँ पर हम फिर से सेमीकोलन लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, मीन्स के फॉर लूप में जो हमारी जो तीनों चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, अपडेटिंग और कंडीशन चेकर, वो फॉर लूप में तीनों एक जगह पर ही हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं फॉर की बॉडी। ठीक है, ये फॉर की स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद आ गई फॉर की बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हम सेम इसी तरह से लगाएंगे परसेंटेज टी। ठीक है, परसेंटेज टी, परसेंटेज टी के बाद हम बैक स्लैश एन पी लगा रहे हैं, जैसे कि हमारी जो कंडीशन होगी न्यू लाइन पे चले जाएं। उसके बाद यहाँ पर हम लगा रहे हैं आई। ठीक है, उसके बाद सेमी कोलन। ठीक है, उसके बाद जो हम इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा रहे थे, यहाँ पर अब यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो हमने पहले ही ऊपर ही लगा दी है। ये यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट खत्म हो गई, उसके बाद ये हो गया रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, कंपाइल देखते हैं इसमें कोई एरर वगैरह है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हम इसको इजीली रन कर सकते हैं। इसको रन करने के बाद ये हमारी डेटा आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप इसको जितने मरतबा आप चलाना चाहें वो उतनी मरतबा ही चलेगा। उसके लिए पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा, देन कंपाइल। कंपाइल होने के बाद रन इसको करेंगे तो उतनी मरतबा ही आपका लूप चलता जाएगा।
ये तो हम एक नंबर की बार-बार हम प्रिंटिंग कर रहे थे। आप इस नंबर की प्रिंटिंग की जगह पर आप सिंपली कोई डेटा भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है? डेटा आप किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटफ में कोई भी आप सिंपली लिखते हैं, जैसे कि हेलो। ठीक है? आप आपको ये जो हेलो है वो आप चाहते हैं कि मुझे 10 मर्तबा नहीं 5 मर्तबा डिस्प्ले हो। ठीक है? आप इसको 5 मर्तबा बार-बार हेलो लिखने के बजाय आप इसको 5 मर्तबा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप फॉर लूप या व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप को यूज़ किसी भी लूप को यूज़ करते हुए आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमने हेलो लिख दिया, ये हमने सेव कर दिया, उसके बाद कंपाइल। ठीक है? कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हम रन करेंगे तो वो इतनी मर्तबा ही हेलो कर देगा। ये एक लाइन पे यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, न्यू लाइन वाली चीज़ें नहीं लगाई। इसको हम सेव कर देते हैं, सेव कर दी। उसके बाद एक कंपाइल। ठीक है? उसके बाद हम इसको रन करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही रो में हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पर। नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, हम नेस्टेड व्हाइल लूप और नेस्टेड डू व्हाइल लूप हम पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या है, वी कैन नेस्ट एनी स्टेटमेंट इवन एन अदर फॉर लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पेरेंट फॉर लूप। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि हम व्हाइल लूप में हम कर रहे थे कि पहले आउटर व्हाइल लूप था, उसके बाद वाली इनर व्हाइल लूप आ गया। इसी तरीके से फॉर लूप में भी सेम ही कंडीशन होती है, सेम ही चीजें होती हैं, सिर्फ यहाँ पर लूप चेंज है, वहां पर व्हाइल लूप था, यहाँ पर फॉर लूप है। पहले आउटर फॉर लूप चलेगा, देन उसके बाद इनर फॉर लूप चलेगा। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप का ये कंडीशन सिंटैक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट। ठीक है, ये फॉर की कंडीशन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इसके फॉर पे फर्स्ट जो फॉर लूप है उसका उसकी ब्रैकेट उसका ब्लॉक स्टार्ट हो गया। उसके बाद उसके ब्लॉक में ही दूसरा फॉर लूप हमने लगा दिया, फिर उसके बाद उसका ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, ये स्टेटमेंट आउटसाइड आउटर लूप, यहाँ पर आउटर लूप की स्टेटमेंट होगी, यहाँ पर इनसाइड वाली, क्योंकि ये एक मरतबा चलेगा। ठीक है, तो ये जितनी मरतबा इसमें हम कंडीशन लगाएंगे वो उतनी मरतबा चलेगा, फिर से ये एक मरतबा चलेगा, फिर से ये जितनी हम कंडीशन लगाएंगे उतनी मरतबा चलेगा। ठीक है, इसके यहाँ पर हम कंडीशन में लगा रहे हैं 5 और यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, चलिए इसके भी हम फॉर लूप का फॉर नेस्टेड लूप का भी हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, हम इसी को ही आगे कर लेते हैं कि इसको हम फॉर लूप में कन्वर्ट करते हैं कि फॉर लूप में ये चीज़ किस तरह से होती है। ठीक है, हमने ये लगाया हुआ है कि i इज इक्वल टू द 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने ये आउटर लूप का स्टार्ट कर दिया है, आउटर ब्लॉक स्टार्ट है, यहीं पर हम इनर लूप स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर इनर लूप स्टार्ट कर दिया, इसके ये नेस्टेड हो गया। ठीक है, नेस्टेड के मीन्स के क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसके अंदर दूसरा लूप, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, हम वहां पर हमने आई यूज किया था, हम यहाँ पर वाई जे यूज करें। ठीक है, जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेमीकोलन, जे इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, सेमीकोलन, जे प्लस प्लस, यहाँ पर हम हेलो प्रिंट कर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रिंटफ है ये इनर लूप की है। ठीक है, और ये इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी प्रिंटफ लगा रहे हैं हेलो की। ठीक है,
ये जो है ये, अब आप यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे कि ये जो है ये इस लूप का है और ये जो ब्लॉक है वो ये इस लूप का है। मीन्स ये आउटर लूप हो गया और ये इनर लूप हो गया। ठीक है, अब ये एक मरतबा चलेगा और ये 5 मरतबा चलेगा, फिर से ये एक मरतबा चलेगा, फिर से ये 5 मरतबा चलेगा। मीन्स के ये 5 मल्टीप्लाइड 5 हो गया, उतनी मरतबा हमारी चीज़ें वो हमारे जो स्टूडेंट्स है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं। ये इसमें एरर आ रही है, छोटी सी एरर आ रही है। अब एरर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एरर कौन सी है। यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है कि जे हमारी डिक्लेयर नहीं है। मीन्स के हमने ऑलरेडी कहीं पर जे डिक्लेयर नहीं की हुई, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देते हैं, कामा जे लगा देते हैं, ये हमारी जे डिक्लेयर हो गई। ठीक है, सेव कर लिया। उसके बाद उसको हम कंपाइल कर रहे हैं। जब इसको हम कंपाइल कर रहे हैं तो आप देखते हैं कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। मिस की जो मिस्टेक थी वो यही थी कि हमने पहले जो है जे है वो उसको डिक्लेयर नहीं किया था। उसके बाद हमने ऑलरेडी कंपाइल कर लिया है, तो फिर से कंपाइल कर देते हैं। उसके बाद उसको हम रन करते हैं तो वो देखा स्टूडेंट्स, पहले उसने स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया, देन हेलो, फिर से स्टूडेंट्स, फिर हेलो, स्टूडेंट्स, फिर से हेलो, फिर से 5 मरतबा स्टूडेंट्स, फिर से हेलो, फिर से 5 मरतबा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें 5 मरतबा हेलो होगी और हर हेलो के बाद 5 मरतबा स्टूडेंट्स प्रिंट होगा। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ, देन हेलो। ठीक है, फिर 5 मरतबा स्टूडेंट्स, फिर हेलो, फिर 5 मरतबा स्टूडेंट्स, पहले फिर हेलो। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स के 5 मरतबा हो गए और हेलो एक मरतबा होगा। इसका मकसद ये क्या था कि ये इसने स्टूडेंट्स को पहले 5 मरतबा प्रिंट किया, उसके बाद हेलो को प्रिंट किया। अगर यहाँ पर हम हेलो यहाँ से हटाकर, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते मिस के दूसरे लूप से पहले, तो वो क्या करता था, पहले हेलो को प्रिंट करता, फिर 5 मरतबा स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगा। पहले इसने हेलो को प्रिंट किया, फिर 5 मरतबा स्टूडेंट को प्रिंट किया, फिर हेलो को प्रिंट किया, फिर 5 मरतबा स्टूडेंट को प्रिंट किया। ये था हमारा नेस्टेड फॉर लूप। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम दूसरे प्रोग्राम्स में